हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर में कुछ रह गया था तो उसको भी कंप्लीट करूंगा। और डेफिनेटली दोस्तों, जो हमारा CSI UGC नेट गेट IIT जेम और CSI IISc बेंगलोर MBHM के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज मटेरियल्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, यहाँ से जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा कि क्या क्या दोस्तों हम लोगों ने लर्न करा, लाइक कि हमारा हो गया दोस्तों, जैसे वेक्टर स्पेस हमने लर्न कर लिया, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज लर्न कर लिया, उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है दोस्तों, डायमेंशन से रिलेटेड, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस, है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बहुत अच्छे चीज लर्न करने वाले हैं, बट वी मस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वन। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा कुछ रह गया था, फर्स्ट लेक्चर का कुछ पार्ट है दोस्तों। यहाँ से देखिए कहता है कि विच इज अ सब स्पेस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि जो भी दोस्तों हमारा क्या रहेगा वेक्टर स्पेस, उसका जो सबसेट होगा दे फॉर्म अ सब स्पेस और नॉट। So we must have the very good knowledge, we must have the sound knowledge of the what subsets become a subspace or not. तो दोस्तों पहले इस बात को आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न कर लें। सो दीज क्वेश्चंस आर, देखिए दोस्तों इसमें से पूछता है कि which can be the subspace of R square over R। देखिए ये क्या है दोस्तों, हमारा एक सेट है, say set like S is the collection of all doublet XY comes from set of real number। doublet टाइप का रहेगा दोस्तों। कहता है y equals to x, does this form a group। तो दोस्तों हम लोगों ने लर्न करा था प्रीवियस लेक्चर में कि इफ एनी यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दे ऑलवेज फॉर्म अ सबस्पेस। तो दोस्तों देखिए ये क्या, y equals to x becomes this and this passes through the origin, so that's why it holds all the properties of the सबस्पेस। दोस्तों इसका क्या होगा कि वेक्टर एडिशन भी पास कर जाएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास कर जाएगा। सो नो नीड टू वरी दोस्तों, इजी से हो जाएगा। तो देख लीजिए करके दोस्तों, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो कुछ भी ले लेंगे, मान लीजिए ऐसा ले लिया हमने y2 x2 इस टाइप का ले लिया। तो दोस्तों इसका क्या होगा, लाइक ऐसा कुछ ले लीजिए, इसका ऐसा लीजिए सम को, इसका वेक्टर एडिशन भी पास और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, उसमें कुछ भी स्केलर मल्टीपल कर दिया, अल्फा कम्स फ्रॉम सेट ऑफ सॉरी फील्ड से लेंगे दोस्तों, तो वो भी क्या होगा 0 पे लेके जाएगा। So vector addition, scalar multiplication both holds at a time. So given set becomes a given subspace. So no need to worry दोस्तों, यहाँ पे बहुत बिल्कुल आराम से और ठंडे दिमाग से हो जाएगा। ये मेरा कहना है कि यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑलवेज होल्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्पेस, सो डोंट वरी। दोस्तों यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर में से प्रॉब्लम है, इस सब चीज को जरूर अच्छे से बहुत अच्छे से समझते जाएं। जो बेसिक से देख रहे हैं उनके लिए रियली काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल्स टू 0 देन y बिकम्स 1, सो दिस लाइन होल्ड्स। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप x का वैल्यू y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1 और y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो रहा है, ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है। सो दिस नेवर फॉर्म अ ग्रुप। अगर आप थ्योरेटिकल चलना चाहते हैं, ये तो मैंने ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाया, इसका ये ग्राफ बनेगा दोस्तों, इसका क्या होगा वेक्टर एडिशन ही फॉर्म नहीं करेगा। ऐसा कुछ मान लीजिए y2 माइनस x2 को कुछ और मान लीजिए दोस्तों इस टाइप का, इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बन जाएगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1। सो दैट्स व्हाई वेक्टर एडिशन फेल्ड हियर। तो दोस्तों वेक्टर एडिशन ही फेल्ड हो गया तो क्या ये सबस्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, कभी नहीं होल्ड कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपके पास रैली में ही चीजों की बहुत अच्छी वाली समझ होनी बहुत जरूरी है। चलिए ये तो हो गया दोस्तों कि ये पास नहीं है। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन CSI UGC नेट के प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इसलिए डेफिनेटली आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें। नाउ कम टू द फोर्थ वन, y इक्वल्स टू 0, डज दिस फॉर्म अ ग्रुप, सॉरी डज दिस फॉर्म अ सबस्पेस और नॉट। y इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है दोस्तों, y इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये लाइन गोइंग थ्रू द ओरिजिन दैट इज पैरेलल टू, पैरेलल आप बोल रहे हैं, इसी का एक दूसरा नाम क्या बोल देंगे दोस्तों कि x एक्सिस है, क्या बोलेंगे x एक्सिस। सो दिस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दिस ऑलवेज पास्ड। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, ये वाला चीज क्या है, वाजिब में y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस, तो ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये भी हो जाएगा।
इसको देखिए ये क्या कर रहा है, हम लोगों ने लर्न करा था कि वी मस्ट हैव अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन इसका जब आप बनाएंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स. And when you are plotting the graph, then we have exactly two a line passing through the origin, this and this. But दोस्तों, you must having had exactly one line passing through to the origin. क्योंकि दोस्तों एक ही टाइम पे जब भी आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक टाइम पे एक ही होल्ड करेगा, दो होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोस्तों फेल हो गया. कौन सा फेल हो गया दोस्तों? ये वाला. दोस्तों यहाँ से देखिए ये वाला चीज जो लिखा हुआ है कि x to the power 4 plus y to the power 4, how does this look like as a graph? तो थोड़ा सा इसको भी आप समझते जाइए. कहता है दोस्तों कि x to the power 4 plus y to the power 4, और इसको देख के घबरा मत जाइएगा कि आज ये दे दिया कल आपको 200 दे देगा और यहाँ पे y to the power 600 रख देगा और पूछेगा कि does this form a subspace or no. दोस्तों इस तरह सब बवंडर कर सकता है CSI नेट. आपके बस नॉलेज को इनहेंस करना था, चेक करना चाहता है कि वेदर योर थ्योरी इज गुड और नॉट, है ना. यू हैव हैड द वेरी बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स, योर फंडामेंटल्स आर क्लियर और नॉट. तो ये सब आपको चेक करना चाहेगा. दोस्तों ये ऑलरेडी ये बात कह रखा है कि एक्स वाई टर्म्स कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स एंड वाई बोथ आर द मेंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. तो दोस्तों x to the power 4 plus y to the power 4 करेंगे तो देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट डबलेट जिसका नाम है दोस्तों 0,0. इसी के पास ये प्रॉपर्टी है कि इसको होल्ड करवा सकता है. उसके बाद कोई भी ऐसा नई चीज है जो ये कभी भी होल्ड करवा सकता है. आप रख के चेक कर लें, ठीक है ना. सो इसके अंदर कौन सा सेट दोस्तों एलिमेंट है? 0 0. तो 0 0 क्या फॉर्म करता है कि नहीं? आप तो अच्छे से पता है, यस फॉर्म करता है. ये वाला दोस्तों देखिए, ये वाला सेम केस आ जाएगा, ये भी पास कर जाएगा. इसको ये दोस्तों इस टाइप का हो गया आपका सारा. नाउ कम टू द दिस वन. कहता है कि ये 6th नंबर दोस्तों मैंने लिया है कि एवरी फील्ड ओवर अ सब फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस. मोर ओवर वेक्टर स्पेस है तो है ना दोस्तों, कोई सब स्पेस है. सब स्पेस इज, जिस तरह से हम लोग सब ग्रुप में बातें करते हैं कि सब ग्रुप अपने आप में ही ग्रुप होता है. सब ग्रुप कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, सो दैट्स व्हाई. तो सेम टू सेम दोस्तों इसमें भी याद रखना है कि एवरी सब फील्ड इज अ फील्ड, but every field over its subfield form a vector space. So basically क्या याद रखना है दोस्तों, जैसे हम लोग बातें करते हैं कि वेक्टर स्पेस में एक सबसेट हो, अगर वो सबसेट सब स्पेस बन जाता है ना, सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो हम लोग सब स्पेस बोल देते हैं. सेम टू सेम दोस्तों यही करेगा. चलिए पहले समझते हैं. तो ये चीज आपको जरूर जानना है, जिस तरह से उसने सबसेट को सब स्पेस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्सटेंड करते हैं. इस तरह से हमारे पास जो सबसेट रहेगा दैट शुड बी सबफील्ड ऑफ अ फील्ड. तो कहता है कि डज दिस फॉर्म ए ग्रुप, अगर ऐसा होगा एवरी फील्ड ओवर इट्स सबफील्ड फॉर्म ऑलवेज अ सब स्पेस और वेक्टर स्पेस कह रहे हैं. इसको समझ ले. तो ये दोस्तों क्या होता है, r क्रॉस r ओवर दिस, यानी ये हमेशा ही क्या करता है दोस्तों, ये क्या हमारा फील्ड है और इसका सब फील्ड ये है ना. तो इसको F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए सब फील्ड है. और भी याद रखिए कि कोई भी एफ एन टपल है दोस्तों अपने एफ पर हमेशा ही क्या होता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है और इसका सब फील्ड है ही, सो डोंट वरी, है ना. और भी कुछ समझना है कि सर ये दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, आई नीड टू हैव अ पिक्चर. दोस्तों आप लोग गैलवाज फील्ड को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना. p टू द पावर n होता है तो उसका सब फील्ड इसके सारे डिवाइजर होते हैं. मान लीजिए p टू द पावर 100 है तो दोस्तों इसका सब फील्ड का ऑर्डर क्या रहा होगा, 50 भी हो जाएगा, है ना. इसके डिवाइजर जो भी है 25 है. इस टाइप से आप लोग इस चीज को लर्न कर सकते हैं. चलिए दोस्तों इतना हमने डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी जिसकी जरूरत है वही करते हैं. तो दोस्तों R2 ओवर R भी हो जाएगा सब स्पेस या वेक्टर स्पेस, ये दोनों एक दूसरे पे है ना. दोस्तों यहाँ से देखिए कि Q जो है, Q इज सब स्पेस, ऐसा कह लें कि सब फील्ड ओवर R, लेकिन R तो C का, R तो Q का सब फील्ड नहीं है ना, तो उल्टा हो गया, तो ये नहीं हो सकता. C ओवर R, हाँ ठीक है दोस्तों कि R जो है सब फील्ड है C का, तो ये पास हो जाएगा. यहाँ से देखिए कि R ओवर Z सबसेट तो है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना. लेकिन दोस्तों एवरी सेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ R, बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस अ फील्ड, है ना. हमको क्या चाहिए,
every field over its subfield. So every subfield is again a field. So does this form a field? No, नहीं करता. क्या है दोस्तों? इंटीग्रल डोमेन है but not a field. So that's why this may not be a vector space. अब देखिए दोस्तों, इसमें तो बवंडर है, ये मत देखिएगा कि सर सेम टू सेम है, ये वाला केस लगा देंगे, f ओवर f लगा देंगे. तो दोस्तों यहाँ f ओवर f क्या था दोस्तों? फील्ड था. तो यहाँ तो फील्ड है ही नहीं. ये क्या है दोस्तों? इंटीग्रल डोमेन. सो दिस में नॉट होल्ड. मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाली बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो मैंने टाइप ले लेके काम करने की कोशिश करी है, सिर्फ ये मेरा मकसद ये है कि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये टाइप नंबर में नेक्स्ट लिया हूँ. सो टाइप नंबर 1 इज ऑलरेडी डन. नाउ कम टू द सब स्पेस. और दोस्तों वेक्टर स्पेस का हम लोगों ने प्रॉपर्टी लर्न कर लिया. नाउ कम टू द डायमेंशन. दोस्तों डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब स्पेस निकालने से पहले यू मस्ट हैव द नोशन व्हिच सबसेट बिकम्स अ सब स्पेस, है ना. ये तो अभी हमने देखा कि किसी वेक्टर स्पेस का दोस्तों अगर हम सबसेट लेते हैं, इफ इट डज इट बिकम्स अ सब स्पेस, देन वी कैन टॉक अबाउट द डायमेंशन और नॉट, है ना. पहले यू हैव टू चेक वेदर द गिवन सेट इज अ सब स्पेस और नॉट. दैट मीन्स व्हाट? They must follow the linear combination, and second one scalar multiplication. If it does, then it becomes subspace. Is it okay? And if it does दोस्तों, then we can go through and you have to find the dimension of the particular subspace. Now what is the basic fundamentals of the dimension of the basis? दोस्तों डायमेंशन ऑफ द जब भी हम लोग निकालेंगे डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस, देन यू हैव टू सर्च अ वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच दैट इज व्हाट यू हैव टू सर्च द फ्री वेरिएबल्स. हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स इज इन आर दोस्तों सब स्पेस. पहले आप सब स्पेस चेक करें, इज इट और नॉट. देन यू हैव टू सर्च हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर पॉसिबल, या एग्जिस्ट करते हैं हमारे सब स्पेस के अंदर. जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे, है ना दोस्तों, वो उसका डायमेंशन बनेगा. नाउ कम टू दिस वन एंड गोइंग टू हैविंग अ बिग आप ऐसे कह सकते हैं टपल्स पे काम करने से पहले दोस्तों बहुत छोटी बातें हम लोग करते हैं, बट उसके बाद पास इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए, है ना, कि जो आपको एक ऐसा पिक्चर दे जिससे आपको पता चले कि अच्छा चीजें ऐसे होने वाली है. देखिए दोस्तों, हम लोग बातें करते पहले से एक वेक्टर स्पेस है दोस्तों, हमने ये लिया R2 ओवर R. वो सिंपल सी बातें कर दिया. ये पता है दोस्तों ये क्या है? फील्ड है. और ये क्या है दोस्तों? उसका सब फील्ड है. एवरी फील्ड सब फील्ड ओवर अ फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, सो नो नीड टू वरी. चलिए अब दोस्तों इसका ना सबसेट लेते हैं. एक हमने इसका सबसेट ले लिया V का. क्या लिया दोस्तों? उसके बारे में देखिए कि हमने ले लिया कि XY बिलोंग्स टू R स्क्वायर R क्रॉस R, जो भी कहना है. और दोस्तों हमने यहाँ पे ले लिया y इक्वल्स टू x+1. जो भी हम लोगों ने लर्न करा था उसी को हम लोग बहुत अच्छा से करने की कोशिश करते हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट? वेक्टर स्पेस का जो ये सबसेट है दोस्तों, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, है ना. पहले तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो है ही, तो है ना, नॉन एम्प्टी तो है, सो नो प्रॉब्लम. ये तो बेसिक चीज था, होना चाहिए था दोस्तों नॉन एम्प्टी. चलिए होगा. इज दिस फॉर्म अ सब स्पेस? क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि इज इट अ सब स्पेस दोस्तों. Does it form a subspace? If it does, then we can come to the dimension. Otherwise वहीं से इसको हटा देंगे. दोस्तों इसको देखिए कि क्या इसके पास है क्या ये औकात बनाने के लिए. अभी मैंने जस्ट बताया दोस्तों कि एक सिंपल सा आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू आए, ग्राफ के थ्रू आए. दोस्तों इसका हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ऐसा बनेगा. दिस नेवर एवर passes through the origin or contain origin. कभी नहीं कर सकता. तो दोस्तों कभी नहीं करेगा. तो अभी हमने जस्ट लेक्चर में पढ़ा कि इसकी औकात नहीं है कि ये सब स्पेस बना दे. दोस्तों सब स्पेस बनाने के लिए पहला ही प्रॉपर्टीज होता है कि दोस्तों ओरिजिन को कंटेन करे, जीरो स्पेस को कंटेन करे. क्या ये जीरो स्पेस को कंटेन कर रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोस्तों. सो दैट्स व्हाई दिस सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस B may not longer be a subspace. तो दोस्तों ये सबस्पेस नहीं बना, है ना. जब ये दोस्तों सबस्पेस ही नहीं बना, तो हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस? क्योंकि सबसेट सेट का तो डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना.
वहां पे अलग कार्डिनलिटी की बातें चलती है। समझ आया? तो हम लोगों को बेसिक क्या देखना है दोस्तों कि गिवन सबसेट जो है इज दिस सबस्पेस, इफ इट डज देन गो नेक्स्ट, अदरवाइज कैंसल आउट। दोस्तों वहीं पे हम लोग कैंसिल करके छोड़ देंगे कि ये सबस्पेस बना ही नहीं तो हम लोग क्यों बनाने जाएंगे, डायमेंशन क्यों निकालने जाएंगे। इसलिए दोस्तों पेपर में हमेशा याद रखें, ऐसा ही बोला जाता है कि अपना दिमाग बिल्कुल खोल के रखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए दोस्तों ये हो गया। अब देखिए आप बड़े क्वेश्चन को मुझे लगता है कि टेकल आप लोग इजी से कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। ये तो अभी आपने देख लिया कि जब हमारा सबसेट सबस्पेस ही फॉर्म नहीं कर रहा है देन हाउ वी कैन गो थ्रू द एंड फाइंड द डायमेंशन। एक हम लोग ऐसा लेते हैं जहां पे ये हो रहा है, एक वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर। मन है तो आपका कुछ और ले लीजिए, मेरा तो मन अभी इसी पे है, इजी से ले ले तो उसके बाद हम लोग समझते हैं। सॉरी दोस्तों ये देखिए, और मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स वाई कलेक्शन है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर सच दैट। दोस्तों y इक्वल्स टू x ले लिया, आराम से ठंडे दिमाग से समझते जाइएगा, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों डज दिस फॉर्म अ ग्रुप, सॉरी डज दिस फॉर्म अ सबस्पेस। W इसका सबसेट है क्योंकि सारा कलेक्शन है ना इसी टपल का रखेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सो W दोस्तों किसका है, सबस्पेस है ना, वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर आर का है, सबसेट है। और सब स्पेस है कि नहीं, क्योंकि ये दोस्तों क्या कर रखा है, इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे दे कंटेन ओरिजिन और दे passes through the this path passes through the origin and this is a unique line, so that's why is it a subspace दोस्तों। तो सबस्पेस फॉर्म कर रहा है, अगर सबस्पेस फॉर्म कर रहा है देन वी कैन कम टू द डायमेंशन। तो हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, है ना, वी हैव टू ओनली काउंट ओनली द फ्री वेरिएबल्स, हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर पॉसिबल। आराम से दोस्तों समझिए कि y इक्वल्स टू x है तो आपके पास क्या चॉइस है, x के पास कुछ भी आर्बिट्रेरी, x कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी लेते जाए, है ना, x के पास आर्बिट्रेरी अनकाउंटेबली मेनी चॉइसेस है। किसी का मन है 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। आर यू गेटिंग दिस वन दोस्तों? ये अब दोस्तों ये क्या है, x डिपेंड्स ऑन y। x अगर फ्री वेरिएबल है तो y किस पे दोस्तों डिपेंड कर रहा है, x पे। तो ये क्या हो गया, अगर इसको दोस्तों आप फ्री वेरिएबल लेते हैं, फ्री वेरिएबल लेते हैं तो ये क्या इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। सो वी हैव एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल and one dependent variable. So don't go through the to count the dependent variable, you have to count only the independent variable. That's another name is what, free variable. तो how many free variables दोस्तों, exactly one. So dimension क्या हो जाएगा दोस्तों, number of free variables या number of independent variable, वो कितना है दोस्तों, 1। तो ये इसका डायमेंशन बना। ठीक है, बहुत इजी था। इसी चीज को दोस्तों दूसरे तरीके से आप लोग पेपर में भी लगा सकते हैं कि दोस्तों जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होगा आर एन ओवर का, आपको पता है कि आर एन ओवर आर हो या दोस्तों एफ एन ओवर एफ होता है, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाता है दोस्तों, एन डायमेंशन होता है। क्या होता है, डायमेंशन एन हो जाता है। ओके, और कार्डिनलिटी की बातें करेगा दोस्तों, कार्डिनलिटी अलग चीज है, वो हो जाएगा बेस फील्ड जो रहेगा उस पर पावर एन ऐसे चढ़ा देते हैं। तो डायमेंशन एन और कार्डिनलिटी का अर्थ होता है कि देखिए दोस्तों डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना रहेगा, और कार्डिनलिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स की बातें करेगा। इसी में देखिए इसमें 2 एलिमेंट हुआ है ना, एक्स वाई टाइप का 2 एलिमेंट है, ये मत बोलेगा कि सर ये तो 0 1 2 3, वो तो दोस्तों कार्डिनलिटी में काउंट आएगा। अच्छा चलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले वेक्टर स्पेस का डायमेंशन लिख दीजिए, R2 ओवर R का डायमेंशन 2 माइनस नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो दोस्तों एक ये भी तरीका है, इसके थ्रू भी आ सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट आप क्या करें उसको काउंट कर लें। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। तो डायरेक्ट तो दोस्तों आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स को आप काउंट कर ले। क्या इसी को बोलेंगे क्या, फ्री वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए दोस्तों ये कितना n टपल का, मतलब हमारा जो वेक्टर स्पेस है दोस्तों वो क्या है,
आर एन है ना, और बेस फील्ड क्या है, आर। और देखिए दोस्तों क्या बोला है, ये हमारा एक इक्वेशन दे दिया इक्वल टू 0। सो दिस पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है कि सारे एक्साइज को आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 0 टपल्स आ जाएगा, 0,0,0, जिसको आप 0 स्पेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कि इज इट अ सब स्पेस, तो यस दोस्तों ये सब स्पेस है। चलिए सब स्पेस हो गया, तो नाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस। कैसे करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, मैंने जो भी मन हो, x1 इक्वल टू उस साइड ले जाइए, x2 इक्वल टू उस साइड ले लीजिए, जो मन आपका करे वो कर लीजिए, बस समझना है आपको। दोस्तों अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है ना, कि x1 जो है दोस्तों x2 से लेके xn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब है दोस्तों कि देखिए एक का वैल्यू पुट करके इसको तो नहीं निकाल सकते, इसलिए सारे का वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। एंड यू हैव arbitrarily infinitely many choices because each coordinate comes from set of real number, है ना। तो आपके पास arbitrarily choices हैं, जितना भी रखना है रख लीजिए। दोस्तों मान लीजिए इस पे भी, ये भी R का मेंबर, ये भी R का, ये भी R का, सभी R का मेंबर, तो आप arbitrarily कुछ भी चूज कर सकते हैं। किसी का मन हुआ कि सर हम लोग ऐसा चूज करते हैं, ऐसा चूज कर सकते हैं, तो ये भी चूज कर सकता है ना। तो दोस्तों आपका जो भी मन करे। सो वन, ये देखिए कितना आपके पास चॉइसेस हैं, यहाँ तक ले लीजिए, तो 2 से स्टार्ट हुआ n तक, यानी n-1। तो आपके पास n-1 क्या है दोस्तों, चॉइस। चॉइस का मतलब है आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना जो मन लेना है ले लीजिए। इसी को बोला ये कि ये सर फ्री वेरिएबल है ना, फ्री है, जो भी चूज करना है ना, फील्ड से आप वो मेंबर रखें। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली कितना दोस्तों, n-1। तो दोस्तों इसमें n-1 फ्री वेरिएबल हुआ, इसलिए इसका डायमेंशन भी दोस्तों क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल दैट इज n-1। तो दोस्तों इसका डायमेंशन बन गया n-1। तो दोस्तों एक ये भी तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से कर लीजिए। दोस्तों ये समझ लीजिए 5 मैंने लिखा है, दिस इज 5, सेकेंड क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा इस टाइप से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस। पहले तो सब स्पेस हम बोल ही नहीं सकते दोस्तों, पहले तो बोलेंगे कि ये जो है ना सर वो क्या है, आपका सबसेट है। पहले तो सबसेट की बातें कर लीजिए, ये सबसेट है दोस्तों। नाउ सबसेट तो है, डज दिस फॉर्म ऑफ सब स्पेस। पहले तो हम देखेंगे कि क्या जीरो स्पेस बन रहा है दोस्तों, सब वैल्यू 0 रख दीजिए, 0 0 भी रख देंगे तो भी क्या हो जाएगा 5। दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे क्या बताइए सर, इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, सबको 0 कर दीजिए, 5 - 5 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। किसी का मन है सबको 0 कर दो सर, एक को 5 कर दो, तभी तो 5 = 5 आ जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है आपको, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ओरिजिन इसका मेंबर है, क्या जीरो वेक्टर इसका मेंबर है। और जीरो वेक्टर क्या होता है दोस्तों, सारे के सारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाने चाहिए, मतलब अगर एक्शन तक गया तो जीरो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, या जीरो वेक्टर का मतलब है सभी के सभी क्या होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी बोल रहा है जीरो वेक्टर के बारे में, ये बोलना चाहता है कि जीरो वेक्टर क्या मेंबर है अपने सेट का, है ना। पहले तो सेट बिकम्स अ सबस्पेस, उसके पास ये द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो भी आप बोल रहे हैं कि ये चीज होना ही चाहिए। अब देखिए दोस्तों सबको 0 0 रख के चेक कर लीजिए, है ना, ये होना ही चाहिए। तो क्या बन रहा है 0 = 5, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, दिस मे नॉट बी अ सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। जब सब स्पेस ही फॉर्म नहीं करा, सो क्या हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कभी नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक्स बातें थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मुझे लगा कि पहले इस चीज़ का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। जब भी आप लोग दोस्तों बड़े लेवल की चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाना ज़रूरी है कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरह से करके आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बना सकते हैं।
और मेरी कोशिश रहेगी, देखिए दोस्तों ये मैंने कुछ अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो मेरी कोशिश रहेगी ये आपको डायमेंशन बेस करके सारे क्वेश्चंस को कल करवाऊं। आज थोड़ा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, 12:30 के अराउंड टाइम हो रहा है नाइट का। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा कितना परिश्रम लग रहा है दोस्तों, 12:30 नाइट के हो रहे हैं तभी मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियोज़ बनाए। तो दोस्तों प्लीज़ इसको कंसर्न में रखें और अपने डेफिनेटली दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जो भी न्यू दोस्त विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आप लोग कॉन्शियस हैं अपने CSIR नेट गेट के प्रति, तो डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।